ननद की सास। बहू बहुत दिन हो गए कहीं गई नहीं हूँ। घर में बैठे बैठे मन उब गया है, कहीं जाने को जी कर रहा है। हाँ तो कहीं घूम आओ ना मम्मी जी, घूमना फिरना ही चाहिए। घर तो मैं संभाल ही लूंगी। देखते हूँ। रंजीता मन ही मन सोचती है। मुझे पता है बहू तू कितना काम कर करके मुझे निहाल कर लेगी, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ और इस बार तो मैं भी जा कर ही रहूंगी। इधर रंजीता के दिमाग में यही चलता रहता है कि वो कहाँ जाए। इधर प्रतिभा अपनी बहू उन्नति से कहती है, बहू मुझे एक जरा धूल मिट्टी नहीं पसंद, मुझे अकबकाहट होने लगती है। ये बसंत ऋतु में जो हवा चलती है ना, बहुत अजीब सी होती है बहू। तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखा कर और मेरे कमरे में ना जरा पोछा लगा देना। जी मम्मी जी करती हूँ। एक राशि जो कि कामचोर है और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, दूसरी और उन्नति है जो कि घर के कामों में ही लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज राशि अपनी माँ प्रतिभा से बात करती है। बहू को अपनी माँ से बात करता देख रंजीता कहती है, अच्छा समधन जी से बातें हो रही है। बहू मुझे भी जरा बात करवा देना समधन जी से। जी मम्मी जी। प्रतिभा और रंजीता एक दूसरे से बातें करने लगती है। बहुत दिन हो गए समधन जी, आपसे बात भी नहीं हुई। रोज सोचती हूँ आज बात करूंगी, कल बात करूंगी, लेकिन बात कर ही नहीं पाती। आज बहू को बात करते देखा तो फोन ही मांग लिया। ठीक किया समधन जी, बात करने से ही तो रिश्ते बने रहते हैं। वैसे भी शादी के बाद आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। हाँ, मैंने तो आज तक आपका घर भी नहीं देखा। बेटे का ससुराल देखना तो बनता ही है। कैसी बात करती समधन जी आपने। आप आ जाओ, आप ही का घर है। इस बार आना ही नहीं, कुछ दिन रह कर जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटे के ससुराल में मेरा क्या ही काम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाओ आराम से, अपना ही घर है। और उन्नति भी तो आपकी बहू ही है, उसके हाथ का कभी चक्कर तो देखो। देखती हूँ समधन जी। रंजीता राशि को फोन देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रंजीता अकेली बैठी थी तो वो सोचती है, क्यों ना मैं प्रतिभा के घर ही चली जाऊं। कम से कम इसी बहाने ये तो देखूं कि उन्नति काम करती है या नहीं, या फिर राशि की तरह ही है, कुछ आता ही नहीं उसे। रंजीता अगले दिन जाकर राशि से कहती है, राशि मैं सोच रही हूँ कि तेरे मायके ही चली जाओ कुछ दिन के लिए। वैसे बिना तेरी माँ बहुत बुला रही है मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी चली जाओ ना, मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ बहू करवा दे, इसी बहाने कुछ तो काम करेगी। क्या कहा? कुछ नहीं बेटा। तो कल मैं आपको ट्रेन में बिठा कर आ जाऊंगी। रंजीता अपने मन में सोचती है, बहू को क्या हुआ, मुझे भेजकर बहुत खुश है। इधर राशि सोचती है, कुछ दिन के लिए मैं आराम से रहूंगी। मम्मी जी के जाने से उधर भाभी को भी पता चले, आराम से बैठी रहती है वो। अगली सुबह राशि अपनी सास रंजीता को ट्रेन में बिठा देती है और अपनी माँ प्रतिभा को फोन करके कहती है, मम्मी मेरी सासू माँ आ रही है, कम से कम उसे एक हफ्ता तो रखना ही। भाभी को काम पर लगा दो, एक हफ्ते से पहले मेरी सास को आने मत देना। बड़ी मुश्किल से वो गई है, मुझे कुछ दिन के लिए चैन की सांस तो मिले। अरे तू चिंता मत कर, अभी उन्नति को काम पर लगा देती हूँ, तो आराम कर बच्चा। उन्नति दिन भर बैठी रहती है तू, अब थोड़ा हाथ पैर भी चला ले। पूरे घर की साफ सफाई कर दे और सारे पर्दे बदल देना, सारी खिड़कियों को पोंछ ले, सब कमरे में चादर और तकिया की खोली बदल दे और सोफे कवर भी बदल ले। शाम तक समधन जी आ जाएंगी, बहुत काम बाकी है अभी। समधन जी आ रही है? ठीक है मम्मी, मैं सब कर दूंगी। दीदी की सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। उन्नति बेचारी अपने काम पर लग जाती है। वो जल्दी जल्दी पूरे घर के जाले उतारती है, पूरे घर के पर्दे चादर सब बदलती है और एक कमरा रंजीता के लिए तैयार कर देती है। ये सब करके उन्नति बहुत थक जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, कमर भी अकड़ गई है। उन्नति 10 मिनट लेटती है। जैसे ही उन्नति लेटती है वैसे ही प्रतिभा उसके कमरे में जाकर कहती है, ये क्या सोने का वक्त है बहू, तुझे तो बस मौका चाहिए, जब देखो लेट जाओ। मम्मी जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, 10 मिनट तो आराम करना ही होगा। इतने से काम में ही थक गई, हमने तो जैसे कभी काम किया ही नहीं। मैं तो सुबह 5 बजे से घर के कामों में लग जाती थी, एक पैर पर खड़ी रहती थी। घर की सफाई से लेकर खाने पीने कपड़े तक, राशन पानी आया गया सब मुझे देखना होता था।
और तू इतना सा काम करके थक गई। हाँ मम्मी जी, उठा ही नहीं जा रहा। बाजार से समधन जी के लिए नया टूथब्रश, टॉवेल और एक जोड़ी घर की चप्पल ले आना। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी खातिरदारी हुई है, वरना मेरी बच्ची को ताने सुनने को मिलेंगे। मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे तुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। वो खुद ही अपनी बहन की सास के लिए सब कर देता। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अभी जाती हूँ मम्मी जी। उन्नति उसी वक्त उठकर बाजार जाती है और शॉपिंग करती है। मुझे अपना बेस्ट देना है। नाना जी की इज्जत का सवाल है। उनके ससुराल में उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। विशाल को भी बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। उन्नति सब सामान खरीद कर आती है और देखती है कि काम वाली काम कर रही है। जब तक ये बर्तन मांजती है तब तक मैं आराम से लेट जाती हूँ। मम्मी जी, आपने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आई हूँ। ये काम कर रही है ना, तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन खाना तुझे बनाना है और कम से कम 4 सब्जी बनाना। बाकी ये जाती है तब मैं बताती हूँ। ठीक है मम्मी जी। प्रतिभा काम वाली से काम करवाती है और उससे कहती है, बर्तन अच्छे से साफ करने और पोछा अच्छे से लगाना। मेरी बच्ची की सास आ रही है, कल से तेरी छुट्टी है हफ्ते भर की। उनके सामने बहू ही काम करेगी ना। काम वाली के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो बड़ी ही मन से काम करती है। आज तो मैं ऐसा पोछा मारेगी कि कोई भी अपना चेहरा देख पाएगा जमीन में। काम वाली काम करके चली जाती है और प्रतिभा उन्नति से कहती है, बहू, उठने का कोई विचार है कि नहीं? सोए सोए खाना बन जाएगा क्या? दीदी, अरे मम्मी जी, बस 2 मिनट। उन्नति आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वो कहती है, बताइए मम्मी जी, क्या बनाना है खाने में? तड़का पुलाव, पकौड़ी की कड़ी, मेसी रोटी, पंचमेली की सब्जी, मटर पनीर, आलू दम, छोले, धनिया की चटनी, भरवा मिर्ची, सलाद। इतना तो कम से कम खाने में होना चाहिए ना। समधन जी पहली बार आ रही है घर। जी मम्मी जी, मैं अभी कर लूँगी सब। अरे हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। समधन जी शाम 6 बजे तक आ जाएंगी। उन्नति दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बेचारी खाना बनाती रहती है। प्रतिभा उसके काम में एक जरा मदद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्नति उफ तक नहीं करती। सारा खाना बनाने के बाद, मम्मी जी, हो गया सब। ओ बाबा, खाने में इतना कुछ बना लिया लेकिन मीठा ही नहीं बनाया। अब क्या करें? कम से कम घर का एक मीठा तो होना ही चाहिए। बाकी बाहर से मंगवा लेती हूँ। चल बहू, ऐसा कर गाजर का हलवा ही बना दे। मम्मी जी, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं महाराज हूँ कोई खाना बनाने वाला। ये कोई बात नहीं हुई। अरे अभी उन्हें आने में वक्त है। आधा घंटा लेट जा, फिर बना दे। पर बनाना तो तुझे पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनाए। ठीक है, तो फिर आप गाजर सारे छीलकर घिस दो, मैं उठकर बना दूंगी। मैं और गाजर छीलूंगी? अरे मैं उस सास में से नहीं हूँ जो बहू बैठी रहे और मैं काम करूँ। मैं काम करने वाली सास में से हूँ ही नहीं। आधे घंटे बाद खुद ही उठकर सब कर लेना। आई मुझसे काम करवाने वाली। उन्नति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इतना करने पर भी मुझे कोई जश्न नहीं मिलता। मेरी जिंदगी ही झंड है। किस्मत फूटी है जो इस घर में बहू बनकर आए। उन्नति रोते रोते सो जाती है। उधर प्रतिभा तैयार होकर समधन का इंतजार करती है और पड़ोस के एक लड़के को उन्हें स्टेशन लाने भेज देती है। इधर उन्नति जब उठती है तब 6 बज चुके थे। वो चौंक कर उठती है। गाजर का हलवा नहीं बना। मम्मी जी तो मुझे खा जाएगी। अब क्या करूँ? 6 बज गए और मुझे पता ही नहीं चला। जब तक वो आकर मुंह हाथ धोएगी मैं गाजर का हलवा तैयार कर दूंगी। उन्नति फटाफट रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने में लग जाती है। इधर रंजिता घर पहुंच जाती है और कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहू रानी लगता है रसोई में लगी है। आइए आइए समधन जी, आइए। हाँ बहू गाजर का हलवा बना रही है। अरे वाह, मेरा पसंदीदा। आपका कमरा तैयार है, आप नहा धो लीजिए। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद ही घर आ जाती। आपने बेकार में ही कष्ट लिया उस लड़के को भेजने का। इसमें कष्ट की क्या बात है? आपकी सेवा का मौका कौन सा बार बार मिलता है, हैं? रंजिता अपने कमरे में चली जाती है और कमरा देखकर कहती है, कमरा तो बहुत अच्छे से सजा के रखा है समधन जी ने मेरे लिए। नहा कर खा लेती हूँ, भूख से जान जा रही है मेरी। रंजिता नहा धोकर हॉल में आती है। उन्नति गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है।
आंटी जी पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अरे बहू, चाय के साथ नाश्ता भी लाओ। अरे नहीं नहीं समधन जी, मुझे चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए। बस अब ना मैं सीधा खाना ही खाऊंगी, ट्रेन से बहुत थक गई हूँ। ठीक है आंटी जी, आप चाय पी लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। रंजिता चाय पी लेती है, फिर उन्नति खाना लगाती है। इतने सारे व्यंजन देखकर रंजिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इतना सब कुछ मेरे लिए? अरे भाई, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये सब किसने बनाया? ये सब उन्नति ने बनाया है, आप खा के तो देखिए। रंजिता जैसे ही खाती है, खाना तो लाजवाब है, खाकर मन खुश हो गया। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं। अरे बहू, इतना सब कुछ तुमने बनाया कैसे? बना लिया समधन जी, मेरी बहू काम करने में ना माहिर है। वो तो हमेशा से ही इतना खाना बनाती आई है। तब तो बहुत अच्छा है समधन जी, ऐसी बहू ना भाग से मिलती है। और नती, सच में बहुत स्वाद खाना बनाया। रंजिता 1100 रुपये निकाल कर उन्नति को देती है। ये रख बहू। ये क्या आंटी जी? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। अरे बहू, ये तेरी पहली रसोई का नेक है। मैंने तेरे हाथ का पहली बार खाना खाया है ना, ये तो तेरा हक बनता है। रख ले बेटा। थैंक यू आंटी जी। उन्नति नेक का पैसा रख लेती है। प्रतिभा और रंजिता बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। रात को उन्नति दोनों को दूध देकर रसोई का सारा काम करके अपने कमरे में चली जाती है। रात को रंजिता अपने कमरे में सोने जाती है और खुद से कहती है, एक उन्नति है और एक मेरी बहू। जब से मैं आई हूँ तब से वो रसोई में बेचारी लगी पड़ी है। सुबह से लगकर इतना खाना बनाया। राशि तो जब देखो बैठी रहती है, उससे कुछ काम बोलो और रो लो। अगली सुबह उन्नति सबसे पहले उठकर घर के सारे काम कर लेती है और प्रतिभा के उठते ही दोनों समधनों को चाय देती है। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं, आप ही बता दो। बहू तो उपमा बना ले, हल्का भी रहेगा। कल बहुत भारी हो गया था खाना। ठीक है मम्मी जी, आप दोनों चाय पीकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उन्नति रसोई में चली जाती है। बहू एक छोटी सी छोटी चीज भी आपसे बिना पूछे नहीं करती। ये सच में बहुत बड़ी बात है समधन जी। सो तो है, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। ऊपर से बहू ही सारे काम करती है, काम वाली भी नहीं रखती हूँ मैं। आपकी बहू तो आपकी बहुत सेवा करती है, हाथ में ही सब कुछ पकड़ाती है। बहुत किस्मत वाली हैं आप। किस्मत वाली तो हूँ ही। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उन्नति अपनी सास के साथ साथ रंजिता की भी खूब सेवा करती है। एक हफ्ते बाद रंजिता कहती है, समधन जी अब चलती हूँ मैं, मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं जाऊंगी अपने घर। ठीक है, जैसा आप कहें। उन्नति आपको ट्रेन में बिठाएगी। उन्नति रंजिता को ट्रेन में बिठा देती है और अगली सुबह रंजिता पहुंच जाती है अपने घर। सास को इतने दिनों के बाद देखकर राशि कहती है, मम्मी जी कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप तो बहुत अच्छा था। अच्छा हुआ मैं तेरे घर गई, वरना मुझे तो बहुत कुछ पता ही नहीं चलता। चल मेरे लिए चाय बना कर ला, और हाँ अच्छे से बनाना, मैं नहा धोकर आती हूँ। रंजिता की बोली में इतना कड़कपन देखकर राशि कहती है, ये मम्मी जी को क्या हो गया? अचानक से इनकी बोली इतनी बदल कैसे गई? इधर रंजिता नहाते नहाते खुद से कहती है, बहू को मैंने ही इतनी ढील दे रखी है, अब इसकी माँ की तरह मुझे भी हुकूमत करनी होगी, तब जाकर ये लाइन पर आएगी। रंजिता नहा धोकर आती है और चाय पीने के बाद, बहू नाश्ते में पुलाव बना देना। पुलाव? पर मम्मी जी मैं पुलाव नहीं खाती। नहीं खाती क्या होता है? नहीं खाती हो तो खाने लगो। इस घर में वही बनेगा या वही होगा जो मैं कहूंगी। मेरा मुंह मत देख, मुझे भूख लग रही है, पुलाव बना कर ला। अपनी सास में इतना बदलाव देखकर राशि झटपट रसोई में जाकर काम पर लग जाती है। ऐसा क्या हुआ मेरे मायके में जो मम्मी जी में इतना बदलाव आ गया? काम करने को मजबूर हो गई हूँ मैं। आराम से फुसलाकर मम्मी जी से पूछती हूँ। राशि पुलाव बनाकर रंजिता को देती है और कहती है, मम्मी जी पुलाव। ये पुलाव है? अपनी भाभी से कुछ सीख, कितना अच्छा खाना बनाती है वो। आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। वो बेचारी घर के साथ साथ बाहर के काम भी करती है, और तू तो मुंह देखती रहती है बस। अच्छे से खाना बनाना सीख ले, और नहीं आता तो उन्नति से पूछकर बना। मम्मी जी मैं कोशिश करती हूँ ना। कोशिश नहीं, मुझे काम चाहिए। अगली बार मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी, समझी? तो ये बात है, मम्मी जी उन्नति को देखकर ये सब मुझसे कह रही हैं।
इतने में ही रंजीता फिर से कहती है, पानी ला कर दे। तेरी भाभी होती तो खुद ही सब कर देती, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा घर बिखरा पड़ा है, वो तो सुबह उठकर झाड़ू पोछा सब करके नाश्ता भी बना लेती थी अब तक। मम्मी जी मुझे इतना सब कुछ नहीं आता है। अरे करेगी तो सब आ जाएगा। वो बेचारी कौन सा अपने मायके में काम की हुई है। मैं आज ही काम वाली हटा देती हूँ, आज से पूरा घर तू ही साफ करेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। रंजीता राशि की एक नहीं सुनती। राशि की तो हालत खराब हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर प्रतिभा को फोन करती है। मम्मी तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी सास के सामने भाभी से इतना काम करवाने की? अब मेरी सास मुझे इतना सुना रही है। अरे मैं क्या करूँ, तूने ही तो कहा था उन्नति से सारे काम करवा लो, घर और बाहर की। तो मैंने काम वाली को भी हटा दिया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं क्या करूं मम्मी? मुझे अपनी सास को तुम्हारे घर भेजना ही नहीं चाहिए था। अब तो वो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। तो तू ही बता मैं क्या करूँ इसमें? मैंने तो तेरे भले के लिए किया, जो किया वो भी तेरे कहने पर। लगता है भाभी की हाई लग गई मुझे। मेरी वजह से उन्हें इतना काम करना पड़ा। इतने में ही रंजीता कहती है, ए बहू, फोन पर ही लगी रहेगी क्या? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? चल जा, जाकर काम पर लग जा। बैठने का इसे बस मौका चाहिए। और वो उन्नति है, जब देखो काम करती रहती है, एक मिनट बेचारी नहीं बैठती। काश मुझे वैसी बहू मिलती। ऐसे सब कहते हैं जो मिले उसे अपने हिसाब से बना लेना चाहिए। अब मैं भी ना तुझे अपने साँचे में डाल लूंगी। रंजीता की बात सुनकर राशि कहती है, सब सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने भाभी से काम करवाया, अभी मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो भी दुगनी। अब हर वक्त रंजीता राशि को ताने देती रहती और उससे सारा घर का काम करवाती रहती। यहाँ तक कि रंजीता राशि से अपने पैर भी दबाने लगती है।